मेरे सभी आत्मीयजनों को बहुत बहुत प्रणाम। काफ़ी दिनों से मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा था और काफ़ी सारे लोगों के प्रश्न भी व्हाट्सएप पे और कॉल भी आते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे हूँ अभी बुरहानपुर छोड़ने के बाद में। तो बुरहानपुर को छोड़ने के बाद में एक योजना बनी है कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा शिविरों का आयोजन हो और ये शिविर ऐसे रहे जिसके माध्यम से व्यक्ति प्राकृतिक चिकित्सा को अपने जीवन में उसका जीवन का हिस्सा बन सके, उसके परिवार का हिस्सा बन सके। और जब तक प्राकृतिक चिकित्सा जीवन का हिस्सा नहीं बनेगी, जब तक प्राकृतिक चिकित्सा हमारी दिनचर्या में जुड़ेगी नहीं, तब तक हम बीमारियों से नहीं मुक्त हो सकते। क्योंकि बीमारियों की जड़ें हमारी आदतों में, हमारी दिनचर्या में, हमारे खान पान में इस तरह से बैठी हुई है कि हमको पता ही नहीं चल रहा कि बीमारियां कब, कैसे और कहाँ हो जा रही है। तो प्राकृतिक चिकित्सा को जनव्यापी बनाने के लिए हम देश भर में जगह जगह जाकर शिविर लगाएंगे और इसका प्रचार प्रसार करेंगे। इसी उद्देश्य से हम पूरे देश भर का भ्रमण करेंगे, इसी जगह जगह लोगों को बुलाएंगे, एकत्रित करेंगे और उनको हम 5-5 दिन के शरीर शुद्धि प्राकृतिक चिकित्सा शिविरों का आयोजन करेंगे। शुरुआत हमने की है जलगांव शहर से। जलगांव शहर से लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर पर एक आर्यन इको रिसोर्ट बना हुआ है, जहाँ पर रुकने की व्यवस्थाएं भी अच्छी है और साथ में यहाँ पर पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण है। प्राकृतिक चिकित्सा से व्यक्ति जुड़ता कब है, तब तो वो प्राकृतिक वातावरण में रहता नहीं है, प्राकृतिक वातावरण के साथ में जुड़ता नहीं है, उसको शुद्ध हवा, शुद्ध पेड़ पौधे मिलते नहीं हैं। तो देश भर में हम ऐसी जगह देख रहे हैं और ढूंढ रहे हैं और वहाँ पर जाकर इन शिविरों का आयोजन कर रहे हैं। तो अभी मैं खड़ा हूँ आर्यन इको रिसोर्ट में, जहाँ पर मैं सुबह सुबह रोज़ घूमता था। यहाँ पर शिविर लगा हुआ है, तो मेरा मन करता था कि आप भी देखें, मेरी आंखों से आप भी देखें, कि मैं जो देख रहा हूँ आप भी देखें और समझे कि कहाँ पे किस जगह ये सब चीज़ें आयोजित हो रही है। तो मैं देख रहा हूँ मेरे सामने तालाब है। मैं अनिकेत को बोलूँगा कि तालाब की तरफ लेके जाए, कि यहाँ पे सुंदर सा बड़ा सा लगभग 2 एकड़ में बना हुआ तालाब है और चारों तरफ इसकी ग्रीनरी लगी हुई है, फूल लगे हैं रंग बिरंगे, पाम के पेड़ लगे हुए हैं, निर्गुंडी के पेड़ लगे हुए हैं और इसमें काफ़ी सारे कम से 50-60 बतख भी है जो यहाँ के वातावरण को और खुशनुमा बनाते हैं। और ठीक इसके सामने एक आवास व्यवस्था है। आवास व्यवस्था कंक्रीट की नहीं है, कंक्रीट में तो हम रह रहे हैं, कंक्रीट के जंगलों में रह रहे हैं, बढ़िया लग्जरी रूम बनाकर रह रहे हैं, पर प्राकृतिक वातावरण भी के साथ में रहने के लिए मैंने लोगों को बोला था कि हम यहाँ पे बढ़िया से वाले टेंट हैं। तो टेंट का नाम सुनते से लोग घबरा गए थे और काफ़ी सारे फ़ोन आए थे मेरे पास में कि टेंट में कैसे रहेंगे हम। घबरा जाते हैं लोग, डरे हुए, पहले से ही स्वास्थ्य से डरे हुए, सुरक्षा से डरे हुए, माता बहनें भी आती है कि किस तरह से रहती है। तो ये उस तरह के टेंट नहीं है जो हमारे पहाड़ों पे लगते हैं या हम कहीं पे जाकर माउंटेनिंग करते हैं या ट्रेकिंग करते हैं तो वहाँ पर वो टेम्परेरी टेंट लगते हैं। ये टेंट ऐसे नहीं है, ये टेंट बड़े सुंदर है, सुरक्षित है और आधुनिक भी है और प्राकृतिक भी है। तो आधुनिक जीवन में यदि हमको जुड़ना है तो हमको रुकने की व्यवस्थाएं भी अच्छी होनी चाहिए, लोग तभी आ भी पाते हैं। तो रुकने की व्यवस्था भी अच्छी है और थोड़ा सा अलग से फीलिंग भी होनी चाहिए, थोड़ा सा रहने के लिए यूनिक व्यवस्था भी होनी चाहिए। 5 दिन रहे तो आपको लगे कि हाँ हम कुछ अच्छी जगह पर, कोई यूनिक जगह पर रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम चारों तरफ वो कंक्रीट की दीवार है, ऊपर पंखा है और गर्मी है। तो ये पूरा प्राकृतिक वातावरण से बना हुआ टेंट है और ये टेंट में अभी मैं बताऊंगा, अभी अंदर से भी बताऊंगा कि टेंट कैसे, मैं अनिकेत को बताऊंगा कैसे टेंट लगे हुए हैं, टेंट के सामने किस तरह से लॉन लगा हुआ है, बढ़िया सुंदर है। सामने पूरे पाम के पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सुंदर अच्छे से। और इसके ठीक सामने तालाब बना हुआ है। ऐसे लगभग यहाँ पर 20-25 टेंट है और इन टेंट में लगभग काफ़ी बड़ा एरिया कवर करते हैं। लगभग देखिए आप, कम से कम ये एक व्यक्ति का पूरा घर बन जाए, एक पूरी फैमिली का, 4 से 5 फैमिली का। पर इसमें सिर्फ 2 से 3 लोगों की रुकने की व्यवस्था होती है। काफ़ी बड़ा है, मैं चल के दिखाऊंगा आपको। तो ये काफ़ी बड़ा है और चारों तरफ बिल्कुल आने जाने की व्यवस्था है, बहुत अच्छी करके रखी है और ट्रैक भी बना हुआ है यहाँ पे बढ़िया व्यवस्थित। चारों तरफ ऐसे टेंट बने हुए। ये टेंट के बैक साइड का एरिया है और बैक साइड के एरिया में देखो ये एसी के कंप्रेसर लगे हुए हैं ताकि हवा पीछे की तरफ निकल जाए, आगे की तरफ हवा गर्म ना हो। और देखेंगे काफ़ी पुराना रिसोर्ट बना हुआ है, लगभग ये 20 साल की मेहनत से बना हुआ रिसोर्ट है और इस रिसोर्ट को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुसज्जित
सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों से किया गया है, पंछियों से किया गया है, तालाब से किया गया है, और ज़्यादा कंक्रीट वाली चीज़ें नहीं बनेगी यहाँ पर कि एकदम से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें या लग्जरीज कॉटेज बना दिया जाए। तो ये टेंट के साथ में ये व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है। मैं अंदर से बताऊँगा, बढ़िया जोकार का टॉयलेट बना हुआ है, गीज़र है, एसी लगा हुआ है। कोई व्यक्ति जब आते हैं रुकने के लिए तो उनको इंसुलिन वगैरह ठंडे फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है तो फ्रिज भी रखा हुआ है। किसी को पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है तो गर्म पानी की व्यवस्था है, जग बना हुआ है, गर्म पानी की व्यवस्था है। तो बेसिक जो नीड होती है वो पूरी तरह से पूरी की जा रही है इसके साथ में। वो साथ में प्राकृतिक वातावरण है। ऐसी जगह मेरा मन होता है कि यहाँ पर आप आए और यहाँ के वातावरण में भी रह ले आपसे। मैं तो बोलता प्राकृतिक चिकित्सा तो इसके साथ में सोने पे सुहागे वाला काम है, पर ये ऐसे वातावरण में यदि 5 दिन आके आदमी रुकता भी है तो तनाव, चिंता और डिप्रेशन से मुक्त हो जाता है। यहाँ पे जब सुबह सुबह हम कहीं भी जाते थे साउंड सिस्टम लगाने की ज़रूरत पड़ती थी, आर्टिफिशियल म्यूज़िक बजाने की ज़रूरत पड़ती थी हमको कि हम म्यूज़िक चलाए, चिड़िया चहचहाए। पर यहाँ पर लगभग मैंने इन लोगों ने यहाँ पर सर्वे भी किया था, लगभग यहाँ पर 5 से 6 हज़ार पंछी है और कम से कम 50 प्रकार की अलग अलग प्रजातियों के पंछी है, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे बहुत है। जामुन है, बेर है, अनगिनत प्रकार के ऐसे पेड़ पौधे लगे जिस पे पंछी अपना घर बनाते हैं, वहाँ पर भी भोजन की व्यवस्था बनाते हैं। तो अनगिनत प्रकार के पंछी है। तो बहुत ही सुंदर और दिव्यता, सुंदरता, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण ये वातावरण है। एक बार आप यहाँ पर 5-5 दिन के महीने में अलग अलग समय पे शिविर लगा रहे, आपको सूचना मिलती होगी और सूचना मिलने के साथ में आपको जानकारी मिलती होगी, तो आप डरे नहीं। ये टेंट के अंदर आप एकदम ऐसा महसूस करेंगे कि घर से भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं है, सुरक्षा भी है, सुव्यवस्थित भी है, स्वच्छता भी है, सादगी भी है, प्राकृतिक वातावरण भी है। तो मैं भी आपको सिर्फ टेंट का मैंने बाहर से बताया, अब अंदर से हम इसका अलग से शूट कर रहे हैं तो अंदर से मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से टेंट के अंदर कैसी व्यवस्था है। इसके अलावा और भी यहाँ पे काफ़ी 26 एकड़ बना हुआ परिसर है। यहाँ पर कुछ वाटर किंगडम वाली हाइड्रोथेरेपी के हिसाब से रेन डांस की व्यवस्था भी है, और फिर यहाँ पर बढ़िया सा लॉन भी है, हॉल भी है, और पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण परिक्षेत्र है। मैं एक एक चीज़ को आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आपने रुकना। और यदि ये आप मेरे से जुड़े नहीं है व्हाट्सएप पे तो एक नंबर लिख लीजिए आप, नीचे डिस्प्ले में भी आएगा 9617080114। इस पर अपना नाम पता वगैरह लिखकर भेज दीजिए और इस नंबर को आचार्य सचिन जी के नाम से सेव कर लीजिए। तो आपको हम समय समय पर शिविर से संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित और भी अनगिनत प्रकार की चीज़ें भेजते रहेंगे, जिसमें आप घर पे रह के भी प्राकृतिक चिकित्सा कैसे करें इसके ऑनलाइन फ्री सेशन भी हम चालू करने वाले हैं। पर हाँ, जब आप नंबर सेव करेंगे तभी ये सेशन आपको मिल पाएंगे। फिर से नंबर बता रहा हूँ 9617080114। शायद आपको कभी टेक्स्ट मैसेज मिलेगा तो उसके साथ में नंबर भी मिलेगा, तो नंबर को जरूर सेव करना ताकि आपको सब चीज़ मिलती रहे। हमारा यूट्यूब का जो चैनल बना हुआ है उसको भी आप सब्सक्राइब कर दें, ये वीडियो उसी पे अपलोड करने वाले हम लोग, तो बहुत अच्छा रहे। इन टेंटों में जाने की एंट्री भी बढ़िया शानदार है और सुखद है और प्राकृतिक वातावरण से भरी हुई है। यहाँ पर बाम्बू के काफ़ी सारे वृक्ष लगाए गए हैं। गोल्डन बाम्बू देखेंगे, ये देखो गोल्डन बाम्बू लगा हुआ है बाकायदा, और काफ़ी अच्छा भी दिखता है। और इसके मतलब इकोनॉमिकल रूप से इसको जगह जगह पर इसके दरवाजे बनाए गए हैं, जगह जगह इसके उपयोग किया गया है। जब ये बड़े हो जाते हैं दिखने में भी सुंदर लगते हैं, प्राकृतिक भी लगते हैं, और ऐसी एंट्री होती है आपके टेंट में जाने की पूरे। ये थोड़ा सा अलग तरह का बाम्बू है, चूड़ीदार बाम्बू है। और फिर यहाँ से एंट्री होकर आप सीधे अपने टेंट की तरफ जाते हो। लगातार टेंट बने हुए हैं, मतलब तालाब के चारों तरफ टेंट बने हुए हैं, और तालाब एक टापू की तरह, बीच में एक टापू भी है, और एक चारों तरफ से व्यू बड़ा शानदार आता है। और तालाब के चारों तरफ एक ट्रैक बना हुआ है, ये पूरा ट्रैक बना हुआ है, तालाब के चारों तरफ पूरा ट्रैक बना हुआ है, मैंने चलते हुए बताया था। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे नए प्रयोग किए हैं शिविरों में। प्राकृतिक चिकित्सा का जो शिविर हम लगाते आ रहे थे, विगत 18 सालों से शिविर लगाते आ रहा था मैं, तो काफ़ी सारे परिवर्तन के लिए पहले 10 दिन का लगाते थे, फिर हमने इसको 8 दिन का किया, 7 दिन का किया, पर अब जो 5 से 6 दिन का तो हमने कॉम्पैक्ट कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, उसका रूटीन बड़ा शानदार है। आपको पहले उठाते हैं सुबह उठने के बाद में जैसे उजाला होता है, तो उजाले होते हुए हमको बाहर निकल जाना है। हल्का सा अंधेरा, हल्का सा उजाला, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर आने की जो परिकल्पना है वो सुबह के समय होती है।
तो सुबह सुबह उठाते हैं, उठाने के बाद में लगभग 1 से 1.5 घंटे का हम वॉकिंग कराते हैं। वॉकिंग भी अलग अलग तरह से कराते हैं, अलग अलग तरीके चलने के तौर तरीके सिखाते हैं कि वॉकिंग के समय हमको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल सिस्टमेटिक, और कितने मिनट और कितनी देर चलना चाहिए, इस पर पूरा ऑब्जर्वेशन किया जाता है, पेपर वर्क भी किया जाता है। उसके बाद में फिर हम एक पेय पिलाते हैं जिसमें लगभग 22-23 प्रकार की ग्रीन हर्बस होते हैं। जैसे ग्रीन टी में एक हर्ब्स होती है, पर हमारे यहाँ की जो भारतीय संस्कृति में जो ग्रीन टी थी या फिर हर्बल टी थी वो बड़ी पावरफुल थी, इम्यूनिटी को बढ़ाती थी। तो वो पेय हम बनाते हैं हरी जड़ी बूटियों से भी और सूखी जड़ी बूटियों से बना हुआ पेय पिलाते हैं गुड़ के साथ में, बड़ा ही पावरफुल होता है और लोग उसको पी के बड़ा प्रसन्नचित्त अनुभव करते हैं। उसके बाद में फिर हम गार्गल कराते हैं नमक और हल्दी के पानी का, वॉकिंग होती है, फिर अग्निहोत्र होता है 15 मिनट का। संपदा देवी अग्निहोत्र कराती है, बड़ा शुद्धता पवित्रता, मन वहाँ पर एकदम तल्लीन हो जाता है। फिर 1-1.5 घंटे का योग प्राणायाम होता है और फिर डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर हम करा रहे हैं। मड थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, जल नेति, वमन कुंजल, शंख प्रक्षालन, और फिर दोपहर के समय भी हम काफ़ी सारे सेशन ले रहे हैं, अलग अलग तरह के प्रोजेक्टर पर बताते हैं, समझाते हैं। ओवरऑल मिला के 5 दिन के अंदर पूरी बॉडी का फुल डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। कम से कम 2 से 3 किलो 4 किलो वजन हम कम करते हैं और लीवर क्लीन हो जाता है, लंग्स क्लीन का हो जाता है, आपकी त्वचा चमक जाती है, ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, किडनियाँ क्लीन हो जाती है। शरीर का कोई हिस्सा हम नहीं छोड़ते जहाँ से हमने डिटॉक्सिफिकेशन नहीं किया हो। बाहरी जो एक्सटर्नल चीज़ें, मुंह, नाक, कान, गला, त्वचा, ये तो क्लीन होते ही है। अंदर के लीवर, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, यूट्रस, ब्लेडर, इन सब की क्लीनिंग होती है और डेप्थ तरह से होती है। आप हमारे यूट्यूब पर काफ़ी सारे लोगों के शिविर करने के बाद में अनुभव सुनिए, आपके उनकी अनुभूतियाँ, उनके चेहरे, उनके विचारों से आपको पता लगेगा कि कितने अच्छे स्तर पर काम हो रहा है। ऐसे शिविर हम पूरे देश भर में लगा रहे हैं। यदि आपके पास में कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर हम शिविर लगा सकते हैं, इस तरह के वातावरण, इस तरह की व्यवस्थाएं हो, तो वहाँ पर ज़रूर लगाएंगे। गुजरात में, महाराष्ट्र में, इधर आपका छत्तीसगढ़ में कहीं भी आपकी व्यवस्थाएं हो तो व्यवस्थाओं के साथ में हम इस तरह के आवासीय शिविर भी लगा सकते हैं और गैर आवासीय भी लगा सकते हैं। हमको हज़ारों लोगों तक पहुँचना है। मेरा संकल्प है कि हर महीने कम से कम 3 से 4 हज़ार लोगों को इस तरह की चिकित्साओं से हमको गुजारना चाहिए। ये तो शुरुआत का संकल्प है, आने वाले संकल्प हमारे बड़े होंगे, पर आपका प्यार, आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद बना रहेगा। चलिए हम देखते हैं कि अंदर से टेंट कैसा है और किस तरह की व्यवस्था है टेंट के अंदर, और किस तरह से सुरक्षा भी है, व्यवस्थाएं भी है, और किस तरह से बड़ा आनंद आता है। मैं तो अभी 4-5-6 कैंप लगा चुका हूँ यहाँ पे, और मैं भी टेंट में रुकता हूँ। तो देखिए टेंट में आपको अंदर इस तरह के जाने की व्यवस्था है। ये चेन खोलना पड़ती है, यहाँ पे ऐसे अपने घर जैसे दरवाजे नहीं है, ये चेन खोलना पड़ती है। चेन को पूरा साफ खोलेंगे, यहाँ पे लॉक भी लग जाता है मतलब। और जैसे आप अंदर जाएंगे तो इस तरह की व्यवस्था है। लगभग ये एक बरामदा है पहले छोटा, यहाँ पर आप अपने शूज़, जूते, चप्पल वगैरह रख लीजिए, योगा मैट रख लीजिए, सामान रख लीजिए अतिरिक्त। काफ़ी बड़ा है, लगभग ये 350 स्क्वायर फीट की जगह है, काफ़ी बड़ी जगह है। और फिर जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो फिर ये हमारा अंदर का बेडरूम स्टार्ट होता है। इसको भी हम लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के लिए ऐसा ये बंद चालू हो जाता है, इस तरह से खुल जाता है, वापस लॉक भी हो जाता है। ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है। फिर इस तरह से लॉक हो जाता है यहाँ पे। अंदर आएंगे तो देखेंगे कि चारों तरफ ऊपर छत भी दिखाए, फैन लगा हुआ है यहाँ पे, और जिस तरह से आप अपने घरों में बेड यूज़ करते हैं उस तरह का बेड है। अच्छा, और यहाँ पर एक चीज़ हमको देखने को मिली है कि यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक दिया गया है। यहाँ पर आपको बेडशीट जो है एकदम ट्रेडिशनल लुक, होममेड गादी ग्रामोद्योग की बेडशीट है। तकिया भी है, ओढ़ने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी है। गोदड़ी दी जाती है जो हाथ से सिली जाती है गोदड़ी। यहाँ पे ग्रामीण इलाका जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर अलग कलरफुल गोदड़ी जोड़ी जाती है, और ये गोदड़ियाँ यहाँ पे उपयोग की जाती है, पर बड़ी ही लग्जरीज और बड़ी शानदार राजस्थानी पैटर्न पे बनी हुई है, सब कुछ होती है। यहाँ पर जैसे बहुत से लोग कुछ मेडिसिन लेके आते हैं, इंसुलिन लेके आते हैं, तो दिक्कतें जाती थी कि कहाँ रखे, कैसे रखे। तो छोटे छोटे फ्रिजों की व्यवस्था भी की गई है। तो यहाँ पर हम फल फ्रूट और कुछ अपने फ्रिज में रखने वाली चीज़ें भी रख सकते हैं। एसी लगा हुआ है, लगभग ये एसी पूरे एरिया को कर रहा है। 1.5 टन का एसी लगा हुआ है, और ये गर्म पानी की व्यवस्था भी। किसी को सुबह सुबह गर्म पानी पीने की आदत होती थी,
हम पहले जहाँ कहीं कैंप लगाते थे तो बड़ी दिक्कतें होती थी, गर्म पानी करके दो। तो व्यक्ति ये पूरा हॉट स्पॉट है बढ़िया कंपनी का, 1 मिनट में पानी गर्म हो जाता है। और जंगल है तो जाहिर है कि मच्छर वगैरह तो रहेंगे। तो हर जगह पर ये व्यवस्था है कि यहाँ पर एक ये मेड भी अवेलेबल है। अलमारी दी गई है यहाँ पे, और ये नीचे अलमारियाँ भी है, मतलब आपको कुछ सामान वगैरह रखना हो तो ये अच्छा खासा फर्नीचर है इसके साथ में। और एक बड़ी अलमारी दी गई है, आप अपने कपड़े वगैरह यहाँ पे इजीली रख सकते हो। हैंगर भी है, मतलब एक बेसिक की व्यवस्था है जो होती है बढ़िया से। अच्छा है, लैम्प भी है, नाइट लैम्प भी लगा रखा है, बड़ी सुंदर व्यवस्था। ऊपर छत भी दिखा हुआ नहीं कर दिया, बड़ा अच्छा लगता है। अब रहा वॉश एरिया, बाथरूम एरिया कैसा है तो देखेंगे। यहाँ पर लगता नहीं कि बाथरूम एरिया है, पर जैसे हम इसको खोलेंगे तो ये बाथरूम एरिया यहाँ पर आता है। और ये इस तरह से कटर से बना हुआ है, और यहाँ पे भी जैसे बाहर का गेट था, चेन लग जाती है यहाँ पे इस तरह से पूरी, और इस तरह से खुल जाती है पूरी तरह से। तो खुलेंगे तो ये पूरा बाथरूम का पूरा अंदर सेटअप बना हुआ है पूरा। नीचे बाकायदा फ्लोरिंग है। आपको लगता होगा टेंट में रुके हैं तो लगता होगा कि टेंट में बाथरूम कैसा होगा और कैसे नहाएंगे, कैसे सुरक्षित रहेंगे। तो यहाँ पर बाकायदा जैक्वार कंपनी का पूरा सैनिटरी लगा हुआ है ना, बाथरूम है। और गीजर लगा हुआ है यहाँ पे। इधर आइए अनिकेत भैया, गीजर का बाकायदा ये बटन होता है यहाँ पे, तो इसको चालू कर दो तो हर जगह पर गर्म पानी अवेलेबल होता है आपका, मतलब वॉश बेसिन में भी गर्म पानी उपलब्ध है। जैक्वार का पूरा लगा हुआ है यहाँ पे। दूसरा, शंख प्रक्षालन के लिए हमको बहुत ज़रूरी होता है कि प्राइवेसी होना ज़रूरी है, टॉयलेट प्राइवेसी होना चाहिए। तो बाकायदा यहाँ पर जैक्वार का बाथरूम लगा हुआ है, साफ़ सफाई है, अच्छी व्यवस्थित है। दोनों तरफ गर्म पानी की व्यवस्था अच्छी आती है, और एकदम प्राइवेसी भी रहती है यहाँ पर बाथरूम में। तो ये सब चीज़ें अच्छा है बाथरूम। थोड़ा सा ठीक से बता दो अनिकेत भैया। हम आर्यन इको रिसोर्ट के चाणक्य हॉल के बाहर खड़े हैं, जहाँ पर हम शरीर शुद्धि प्राकृतिक चिकित्सा शिविर, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन कैंप को ऑर्गेनाइज करते हैं। बाहर तो हमने वॉकिंग एरिया आपको दिखाया, जहाँ पर आवास व्यवस्था है वो बताई, पर जहाँ पर हम क्लासेस लेते हैं, जहाँ पर हम मेडिटेशन कराते हैं, जहाँ पर हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको शरीर विज्ञान के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं, वो कौन सा हॉल है? एक चाणक्य हॉल है, काफ़ी बड़ा हॉल है। हम चाणक्य हॉल के बाहर ही खड़े हैं, और इसमें प्रवेश करके देखेंगे कि किस तरह से हॉल है। ये काफ़ी बड़ा हॉल है, और ये एसी भी है इसके अंदर, और काफ़ी वेंटिलेशन भी है, एसी भी है, और काफ़ी स्वच्छ और पवित्र भी है, और शुद्धता के साथ में क्लीन भी है। लगभग 4,000 स्क्वायर फीट का ये पूरा एरिया है इसका अंदर का, और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर। आइए हम देखते हैं इसके अंदर। इसका प्रवेश मार्ग भी बड़ा सुंदर है, स्वच्छ है। बाहर पूरे चंपा के पेड़ लगे हुए हैं, पास में लॉन भी है, और काफ़ी शांत वातावरण है, शांत है, बढ़िया वातावरण है। आइए अंदर हम चलेंगे, देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं है, किस तरह से हम जहाँ पर कैंप करेंगे उन चीज़ों को देख ले। आने से पहले काफ़ी सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न था कि रिसोर्ट है, बाहर है, वहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं है। तो आवास व्यवस्था को हमने आपको पहले दिखाया। अब जहाँ पर क्लासेस होती है डिटेल में चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। ये एंट्री है, और एंट्री के पहले थोड़ा सा एक रिसेप्शन जैसा भी होता है, ये ओपन होता है, काफ़ी बड़ा है, लॉक है। ये पूरा एयर कंडीशन है। यहाँ पर लगभग 1 2 3 4 5 6 7 12 एसी लगे हुए हैं, और लगभग 2-2 टन के एसी लगे हुए। 2-3 एसी में ही हमारा काम हो जाता है, ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं। 40-50 लोगों के ही कैंप हम ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पे। अधिकतम लोगों को नहीं लेते, क्योंकि जितने लोगों हम ट्रीट कर सकते हैं उतने लोगों को हम इसमें लेते हैं। हालांकि यहाँ पर हम 100 लोगों का शिविर भी कर सकते हैं, पर
आने वाले अभी हम एक थेरेपी सेक्शन है बना रहे पूरा, जिसमें पूरा लग्जरी थेरेपी सेक्शन रहेगा, जिसमें लेडीज़ जेंट्स सब व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। और यहाँ पर प्रति माह एक कैंप तो हम कम से कम लगाएंगे, अभी हाल फिलहाल में 2-3 साल तक। उसके बाद में फिर हम हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में ऐसी जगहों को चिन्हित करके वहाँ पर व्यवस्थाएं बनाकर इस सब चीज़ें करेंगे। पर यहाँ पर व्यवस्थाएं पहले से ही बनी हुई है, सुंदर है, स्वच्छ है और पवित्र भी है और काफ़ी इकोनॉमिक भी है, क्योंकि इसका नाम ही है आर्यन इको रिसोर्ट, मतलब कम से कम संसाधनों में अधिकतम चीज़ों को देने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। मैं अनिकेत को बताऊँगा कि इसकी छत और लोअर और जहाँ पर बैठने की व्यवस्था होती है, देखो अभी तो शिविर में थोड़े से कम लोग हैं, 20-25 ही लोग हैं। इन 20-25 लोगों के हिसाब से हमने यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई है। यहीं पर हम अग्निहोत्र भी करते हैं, सुबह की प्रार्थना करते हैं, सुबह का योग प्राणायाम का सेशन भी यहीं पे होता है। और ये यहाँ पर हम अग्निहोत्र करते हैं। अनिकेत को बताऊंगा कि अग्निहोत्र पात्र को दिखाए। अग्निहोत्र सुबह की शिविर की शुरुआत हम अग्निहोत्र से ही करते हैं। गाय के कंडा, गाय का घी और हवन सामग्री का उपयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर ये व्यास मंच है। व्यास मंच है, गुरुजी माताजी का सूक्ष्म सानिध्य हमको मिलता रहता है। दीपक अग्नि की साक्षी में गुरुजी माताजी गायत्री माता का सूक्ष्म संरक्षण मिलता रहे। इन्हीं के प्रार्थना से, इन्हीं के सूक्ष्म उपस्थिति में पूरा कार्यक्रम संचालित होता है और इन्हीं के मार्गदर्शन में, इन्हीं की गुरुजी परम पूज्य गुरुदेव की जो स्वास्थ्य संबंधित किताबें हैं उसी को मैंने 18-20 साल तक गहराई के साथ में अध्ययन किया है। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय में अध्ययन करके अनुसंधान परक चिकित्साएं हम पूरे देश भर में आयोजित हो रहे हैं। पर वर्तमान में हम आपको जो घुमा रहे हैं वो है आर्यन इको रिसोर्ट जलगांव, महाराष्ट्र। ये भुसावल के पास में पड़ता है महाराष्ट्र का। और जलगांव खंडवा के बाद में इधर आप दिल्ली वगैरह से आएंगे तो आपको इधर खंडवा पड़ेगा, खंडवा के बाद में भुसावल पड़ेगा, भुसावल के बाद में जलगांव पड़ेगा। और जलगांव से मात्र ये रिसोर्ट 5-6 किलोमीटर दूरी पे ही है और 24 घंटे ऑटो अवेलेबल है और बढ़िया अच्छा है। और इधर से आप आते हैं कभी मुंबई से तो ये आपको इधर पहले नासिक पड़ेगा, नासिक से मनमाड़, मनमाड़ से चालीसगांव, चालीसगांव से फिर भुसावल और भुसावल के जस्ट 15 मिनट के बाद में आपको जलगांव स्टेशन पड़ता है। रेलवे स्टेशन है, सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। एयरपोर्ट के लिए आपको यहाँ पर औरंगाबाद एयरपोर्ट तो यहाँ पे भी है पर बहुत कम फ्रिक्वेंसी है एयरलाइंस के। पर आप एयरपोर्ट की फैसिलिटी चाहते हो तो आपको नागपुर या फिर औरंगाबाद को चिन्हित करना पड़ेगा। तो ये पूरी इस तरह से पूरे हॉल का कंसेप्ट था। आने वाले समय में पे हम काफ़ी बड़े बड़े सेमिनार भी आयोजित करने वाले हैं, 2-2, 3-3 दिन के सेमिनार जैसे, जिसपे हम काफ़ी पूरे देश भर के प्राकृतिक चिकित्सक, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और एलोपैथिक और स्वास्थ्य को मिलाकर कुछ हम काम कर सकते हैं। एलोपैथिक विज्ञान और एनाटॉमी फिजियोलॉजी को मिलाकर कुछ विशेष एक नई तरह की सोच परिकल्पना को साथ में लेकर हम काम कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें आपने चाणक्य हॉल को देखा। एक लॉन है यहाँ पे, विहंगम लॉन, काफ़ी बड़ा लॉन है, लगभग 15,000 स्क्वायर फीट का एकदम सुंदर ग्रीन लॉन है और काफ़ी अच्छा है। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये लॉन इस तरह से बना हुआ है। गर्मी के दिनों में, ठंड के दिनों में हम यहाँ पर लोगों को घुमाते हैं। काफ़ी कम से कम 100 लोग आराम से यहाँ पर वॉकिंग भी कर सकते हैं और 100 लोग आराम से लगभग 1800 लोग तो योग प्राणायाम कर सकते हैं। तो आने वाले समय में एक मेगा कैंप हम लगाएंगे यहाँ पे। पर अभी तो जो आवासीय शिविर लग रहे हैं उनका योग प्राणायाम वगैरह यहीं पे होता है। यदि बारिश नहीं होती है तो यहाँ पर हम योग प्राणायाम कराते हैं, अन्यथा बारिश होती है तो आपको हमने चाणक्य हॉल दिखाया, वहाँ पर योग प्राणायाम कराते हैं। और सूर्यवाष्प है, मड थेरेपी है, सनबाथ है, सुबह की वॉकिंग है, सुबह का पेय है, ये सब चीज़ें यहीं पे होती है। और चारों तरफ देखो ग्रीनरी बनी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे चारों तरफ ग्रीनरी है और काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पर कोई म्यूज़िक चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। काफ़ी सारे विभिन्न प्रकार के पंछियों की आवाज़ें यहाँ पर आया करती है। अभी आप सुन भी रहे होंगे विभिन्न प्रकार के पंछियों की आवाज़ यहाँ पर। तो ये बड़ा लॉन है और वह सुंदर लॉन है। इसको हम सिनेमैटिक व्यू में भी बताएंगे अनिकेत भैया, पर मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दिस लॉन के संदर्भ में। इसके जस्ट पास में एक पेवर्स ब्लॉक लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम तरु, छोटा सा एक टेंट में ना बैठकर तरु की छाया में बैठे, वृक्षों की छाया में बैठे एक छोटा सा एरिया है। पर यहाँ पे लगभग हम कटी स्नान यहीं पे कराते हैं। यहाँ पे जल नीति कराना हो, दोपहर की कक्षाएं यहाँ पर लेना हो छाँव में,
तो यहाँ पर हम लेते हैं और काफ़ी सुंदर है। ये देखेंगे हम घनी छाव है, यदि छोटी मोटी रिमझिम बारिश भी आती है तो ये पेड़ इतने घने हैं कि रिमझिम बारिश की बूंदें यहाँ पे नहीं आती है। और यहाँ बैठकर हम आराम से बारिश का, सुबह के मौसम का, शाम के मौसम का बड़ा आनंद ले सकते हैं। और काफ़ी सारी कभी कभी हम यहाँ पर खुली हवा में भी कक्षाएं लेते हैं, खुली हवा में बैठ के बातचीत करते हैं। ये हॉल वगैरह में तो हम बहुत कम कोशिश करते हैं, बारिश वगैरह होती है, बहुत तेज़ धूप होती है, तब जाके हम हॉल का उपयोग करते हैं। अन्यथा यदि सुंदर सुबह की ठंडी हवा हो, शाम की हवा हो, शाम का वातावरण हो जिसमें ठंडक हो, तो हम यहीं पे लेते हैं। बारिश के साथ साथ में यहाँ पर सब सुविधा, बारिश के साथ में भी बहुत अच्छे से शिविर लग रहे हैं यहाँ पे, और ठंड में भी अच्छे लगेंगे और गर्मी के दिनों में अच्छे लगेंगे। तो सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। आप देख रहे हैं पंछियों की किस तरह से सुंदर सी आवाज़ आती रहती है। वो शांत, सुखमय, एकांत वातावरण है। मन एकदम शांत हो जाता है, मन एकदम तरोताज़ा भी हो जाता है। सुबह की एक विशेषता यहाँ की है, शाम की विशेषता है, दोपहर में एकदम एकांत वातावरण। विभिन्न अलग अलग जंतु है जो शाम के समय अलग साउंड करते हैं, दोपहर में अलग साउंड करते हैं और रात में अलग साउंड करते हैं। मैं अभी आपको तालाब की तरफ भी लेके जाऊंगा। 2 एकड़ का तालाब बना हुआ है, मैं उसके बीच में भी लेके जाऊंगा आपको कि वहाँ पे किस तरह से क्या करते हैं आपको बताऊंगा। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, रिसोर्ट काफ़ी बड़ा है, इसलिए बार बार हमको वीडियो को बंद करके नई जगह पर जाकर जगह जाकर शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि 26 से 27 एकड़ में फैला हुआ पूरा रिसोर्ट है। तो यहाँ पर ये हम जहाँ पर आए इसको बोलेंगे एक्वा किंगडम बोल सकते हैं, जल चिकित्सा बोल सकते हैं हम, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में और मनोरंजन के क्षेत्र में लोग यहाँ पर आते हैं। और वाटर किंगडम फैमिली वाले देखो काफ़ी सारे लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए और यहाँ पर जल चिकित्सा का आनंद लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, चारों तरफ खंबे आपको दिखाएंगे अनिकेत भैया। तो ये चारों तरफ से ठंडा पानी आता है कुएँ का और म्यूज़िक भी चलता है। लोग जल चिकित्सा के साथ में मनोरंजन भी करते हैं और काफ़ी आनंदित होते हैं। हम प्राकृतिक चिकित्सा में यहाँ पर एक दिन रेन डांस भी कराते हैं लोगों को और खूब आनंद लेते हैं। आपने शायद वीडियो में हमारे स्टेटस वगैरह में देखा भी होगा, रेन डांस के फ़ोटोज़ वीडियोस वो इसके अंदर होता है। तो शिवरात्रि काफ़ी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और यहाँ पे सामूहिक रूप से रेन डांस करते हैं। ये आर्यन इको रिसोर्ट का एक सबसे अच्छा एरिया मैं बोलता हूँ, और मैं तो जब यहाँ पर रहता हूँ तो मैं इसी के चारों तरफ घुमा करता हूँ, क्योंकि तालाब वाला एरिया है। यहाँ पे काफ़ी सारे बतख है, काफ़ी सारे जीव जंतु और चारों तरफ ग्रीनरी है। 2 से 3 एकड़ में बना हुआ तालाब है और इसके चारों तरफ ही हम शिवरात्रि को सुबह और शाम के समय वॉकिंग करा बोलते हैं। लगभग एक ट्रैक 4 से 5 राउंड करने पर 1 किलोमीटर होता है और काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है। आपको दिखाएंगे किस तरह से बना है। इसके टापू जैसा बना के रखा है इसको, और इसके बीच में बोटिंग करने की व्यवस्थाएँ भी है। बोटिंग करने की व्यवस्था है, इसके में एक फ्लाइंग करने की व्यवस्थाएँ भी है। देखेंगे इसमें टापू में जाने के लिए बड़ा सुंदर सा लोहे का एक ब्रिज बना के रखा है। अब चल रहे हैं बीच में और बीच में जाएंगे तालाब के, और वहाँ पे किस तरह से कैसा व्यू होता है तालाब का वो आप देखिए। ये जाने के इस तरह से है। देखिए यहाँ पर बोटिंग की भी व्यवस्था है इस तरह से। कुछ लोग घूमने के लिए, पिकनिक वगैरह के लिए आते हैं तो बोटिंग की व्यवस्था भी होती है, तो बोटिंग भी साथ में चलती है। और ये प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वातावरण में प्राकृतिक चिकित्सा और मन को आनंदित करने वाला वातावरण है। जामुन के काफ़ी सारे पेड़ हैं, अभी इस समय जामुन खूब लग रहे हैं, तो खूब किलो से जामुन यहाँ पर निकलते हैं। शिवरात्रि भी खाते हैं, हम उनको खाने के लिए बोलते हैं, खा सकते हो। ऋतु फल है, सीजनल, रीजनल और ओरिजिनल फल इसी को बोलते हैं। ये बीच का टापू है। अभी हम टापू में यहाँ पर इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर रहे हैं। देखिए आप, कंस्ट्रक्शन एरिया हो रहा है, तो यहाँ पर हम मेडिटेशन कराएंगे। चारों तरफ पानी रहेगा और ये पाम के वृक्ष लगे हुए हैं और बतख की आवाज़ आती है और पंछियों की आवाज़ें आती है। और सुबह और शाम के समय ये जो एरिया हम अभी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लगभग 50 लोग बैठ के शाम का मेडिटेशन कर पाएंगे। जिन्होंने मेरे पहले शिविर किए होंगे तो उसमें हम एक ध्यान कराते थे। उस ध्यान के बारे में वीडियो में तो बता नहीं सकता मैं, कि वो अनुभूतियाँ अनुभव करने के लिए होती है। वो ध्यान के लिए हम यहाँ पे व्यवस्था बना रहे, काफ़ी सुंदर व्यवस्था बनेगी। और आप देखेंगे थोड़ा सा व्यू यहाँ से, ये सेंटर में आए हम तालाब के, और चारों तरफ एक ट्रैक बना हुआ है, लगभग 12 फीट का ट्रैक बना हुआ है और चारों तरफ इस तरह से घूमते हैं।
तो देखेंगे, हम थोड़ा सा इधर आएंगे। अनिकेत भैया को बोलूँगा कि थोड़ा सा बताए आपको कि तालाब कितना बड़ा है। यहाँ पर बतख है, बतख मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, है ना, डक। और छोटे छोटे सी भी ये 2 प्रजाति के बतख है इसमें, कम से कम 30-40 बतख है यहाँ पे। और वो घूमते रहते हैं, अपन बुलाओ तो आते भी है और तैरते हैं। बड़ी सुंदरता, मतलब प्रकृति का सौंदर्य कहीं देखना हो तो यहाँ पर मन को मोहने वाला वातावरण होता है। तो तालाब के चारों तरफ ही टेंट भी है। ये जो पीछे आपको दिख रहे होंगे कि टेंट भी चारों तरफ इसी के आजू है। आप जैसे ही टेंट का दरवाज़ा खोलेंगे, खिड़की खोलेंगे, तो आपको ये पूरा लेक का व्यू मिलेगा। तो ये महाजन दंपत्ति को हमको धन्यवाद बोलना चाहिए कि उन्होंने लगभग 20 साल तक इस जगह के ऊपर काफ़ी सारा प्लांटेशन किया, काफ़ी सारी मेहनत करी। ये तालाब भी आर्टिफिशियल है, इतना बड़ा तालाब आर्टिफिशियल है। आप देख रहे हैं ये इस तरह की पॉलीथीन आती है, इसको पूरे 2-3 एकड़ में बिछाया गया है और उस डेप्थ तक ले जाया गया है पानी को कि यहाँ पर बोटिंग भी होती है ना। अच्छी बड़ी बड़ी बोट्स है, उसमें बोटिंग होती है और काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ भी इसके अंदर। तो ये टापू है, टापू में खड़े होकर हम आपको बता रहे थे। आर्यन इको रिसोर्ट के जो ट्रैक एरिया है, जहाँ पर हम शिवरात्रि को सुबह और शाम को घूमने का बोलते हैं, उस एरिया में काफ़ी सुंदर सुंदर जगह है, तालाब है, टेंट है, फूल है और यहाँ पर एक इमू भी है। इमू को मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी एक शुतुरमुर्ग भी बोलते हैं शायद इसको, और इंग्लिश में इमू बोलते हैं। तो काफ़ी बड़ा पंछी होता है और इसके अंडे भी काफ़ी महंगे बिकते हैं। तो 3 इमू है यहाँ पे, लगभग 4 फीट की हाइट है इसके, 3.5-4 फीट की। और इसी से लगा हुआ जो एरिया है, जो मुझे काफ़ी सुंदर लगता है, मेरे मन को मोहता भी है। और मेरे मन को नहीं मोहता है, सभी के मन को मोहता है। जो बोगनवेलिया जिसको बोलते हैं, एक ब्रिज बना हुआ है और इस ब्रिज में काफ़ी सारी, मतलब 365 दिन फूल लगे रहते हैं, गुलाबी कलर के फूल, है ना। यहाँ पर संडे के दिन लोग घूमने के लिए आते हैं, पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और ये जगह बहुत अच्छी है। देख लेंगे आप लोग, यहाँ पर सेल्फी भी ले रहे हैं और काफ़ी अच्छी जगह है। मैं दिखाना चाहूँगा इसको, सिनेमेटिक व्यू से भी आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा, काफ़ी बढ़िया है। उधर ही दिखाइए निकल भैया, सीधा सामने, ये देखिए, काफ़ी शानदार है, शानदार है। ये देखो कितना बढ़िया है, बिल्कुल।